गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपका मिशन शुभ हो, आपका लक्ष्य हासिल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आज एसआई के लिए पहला मॉक टेस्ट देने का मैंने फैसला लिया है और वो आप लोगों के समक्ष हाजिर है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में एसआई में आने वाले मूल संविधान विधि और पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जिसमें पुलिस की उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहां तक कि आपका चर्चित प्रश्न कि पुलिस राज्य का दाहिना हाथ है, किसने कहा है, वो भी आपको इसी मॉक टेस्ट में मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके इस मॉक टेस्ट में कि किस अधिनियम से पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी किस अधिनियम से पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, वो अधिनियम कौन है। तो दोस्तों, वो 1861 का अधिनियम है, जिसमें पुलिस शब्द को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो इस तरीके से हुआ कि किस अधिनियम से पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पुलिस शब्द है POLICE में ई शब्द का मतलब क्या है। पुलिस में ई शब्द का मतलब क्या है, सोचिए। ई शब्द का मतलब इफिशिएंट, यानी दक्ष, यानी क्षमतावान। इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौर फरमाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस शब्द से आशय, ये एक कंटेंट से कहावत है कि ये किसने कहा है, वो सुने। पुलिस शब्द का आशय आंतरिक आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध तथा राज्य द्वारा निर्धारित नियमों को पालन करने वाली संस्था है, पालन कराने वाली संस्था है। क्या कहा गया है, इन्वर्टेड कामास के बीच में यह कथन लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, पुलिस शब्द से आशय आंतरिक आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध, आंतरिक आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध तथा राज्य द्वारा निर्धारित नियमों को पालन कराने वाली संस्था कहा गया है। ये किसने कहा है दोस्तों, ये एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है। क्या कहा है, आंतरिक आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध करना और राज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराने वाली संस्था ही पुलिस है। तो ये कहावत किसने कही है, ये कंटेंट्स किसका है, एडम स्मिथ का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है आपके समक्ष, किसने कहा है, क्या किसने कहा है कि पुलिस राज्य के एजेंट हैं। किसने कहा है कि पुलिस राज्य के एजेंट हैं। दोस्तों, ये कंटेंट है किसका, सदरलैंड का। सदरलैंड ने पुलिस को राज्य का एजेंट बताया है। क्या बताया है, एजेंट बताया है। तो किसी ने पुलिस को राज्य की नेत्र भी बताया है। वो प्रश्न जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर अपने मूल प्रश्न में आता हूं कि पुलिस को राज्य का या सरकार का एजेंट किसने कहा है।
वो किसने कहा है? सदरलैंड ने कहा है। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, पुलिस विषय और लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? क्या पुलिस विषय और लोक व्यवस्था का विषय किस सूची में उपबंधित है? किस सूची का विषय है? यानी पुलिस विषय, आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में शक्ति पृथकीकरण के बारे में है, जिसमें 7वीं अनुसूची के तहत विषयों का बंटवारा किया गया है। यानी संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती की सूची के विषय। संघ सूची में संघ नियम बनाता है, केंद्र बनाता है, राज्य में राज्य नियम बनाता है, और वहां समवर्ती जो सूची है उनमें संबंधित राज्य और केंद्र दोनों का राइट होता है। परंतु यहां पुलिस विषय और लोक व्यवस्था किसका विषय है? तो किस सूची का है? राज्य का है। आप समझ सकते हैं, तभी लोगों ने अपने अपने कंटेंट में बहुत तरीके से पुलिस की गरिमा का बखान किया है। कोई पुलिस को राज्य की आंखें कह रहा है, तो कोई पुलिस को दाहिना हाथ कह रहा है, तो कोई पुलिस को एजेंट बता रहा है। उसके महत्व और गरिमा के अनुसार ही सारी चीजें निकल रही हैं। तो यानी इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह किसका विषय है? राज्य का है। पुलिस राज्य की होती है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन आता है कि गोधरा नरसंहार कब हुआ था? गोधरा नरसंहार कब हुआ था? देखिए, यह प्रश्न कई जगह मिलेगा आपको। सामान्य ज्ञान में भी मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा, समसामयिक घटनाओं में भी मिलेगा। घटना कब घटित हुई? यानी 27 फरवरी 2002। कब? 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था। यानी जो गोधरा में नरसंहार हुआ था उसकी तिथि क्या है? 27 फरवरी 2002। अगला प्रश्न इसी से संबंधित एक और आपके इस टेस्ट में है कि गोधरा सांप्रदायिक हिंसा में कितने व्यक्ति जलाए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। यानी जो गोधरा नरसंहार कांड में जो जनहानि हुई है, जो जिंदा जलाए गए थे, संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? 41। कितनी संख्या है? 41। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो आपका उत्तर होना चाहिए विधि शासन। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? विधि शासन। दोस्तों, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन 19, किस धारा में उल्लेख है क्या कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या किस धारा में उल्लेखित है या किस धारा में उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? दंड प्रक्रिया की धारा 41 और 42 में, दंड प्रक्रिया की धारा 41, 41 एंड 42 में बिना वारंट के भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। आप हर जगह देखते होंगे, बोलते क्या वारंट है आपके पास? तो दोस्तों,
ऐसे संगीन अपराध होते हैं जहां वारंट की जरूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं बरखुदार, दंड प्रक्रिया की धारा 41-42 के अनुसार बिना वारंट के भी हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। चल बेटा थाने में, सेल में बताएंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्या है? सड़क मार्ग के बीच बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को किस धारा के अंतर्गत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्या प्रश्न है? सड़क मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को किस धारा के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और पता भी होना चाहिए, और जानते हैं सब जानकारियां जिनको होती है वो अपराध कम करते हैं। तो क्या है? यानी पुलिस अधिनियम की धारा 34, पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अनुसार सड़क पर यातायात के समय बाधा पहुंचाने वाले लोगों को पुलिस अधिनियम धारा 34 के तहत उनको गिरफ्तार कर सकती है। उनको राइट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? लावारिस वस्तु को किस धारा के अनुसार जब्त किया जा सकता है? जो लावारिस सामान है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है। अभी आप देखते हैं, अभी आपने पेपरों में पढ़ा होगा, पेंट्री कार में एक नोटों का भरा बैग मिला जिसका कोई जिम्मेदार नहीं था, जिसका कोई मालिक नहीं निकल रहा था। अंततोगत्ता जीआरपीएफ ने लेकर के टेक ओवर करके आगे हैंडओवर किया। प्रकरण चल रहा है। ये तो एक नॉर्मल सी बात बताई, एक छोटा सा उदाहरण अभी का है। और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है जो कि लावारिस है, जिसका कोई मालिक नहीं है, तो दोस्तों उसको पुलिस अधिनियम धारा 102 के तहत जब्त किया जा सकता है, वो राज्य की मानी जाएगी। अगला प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं, लैटिन भाषा में पुलिस का मतलब क्या है? जानते हैं बहुत सारे शब्द लैटिन भाषा से निकले हैं। इसी तरीके से लैटिन भाषा में पुलिस का मतलब क्या है? तो क्या आएगा उत्तर? पोलिटिया। आपको ऑप्शन मिलेगा पोलिटिया, पोलिटिया, POLITIA। लैटिन भाषा में पोलिटिया कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि राज्य पुलिस का मुख्य अधिकारी क्या होता है? राज्य पुलिस का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है? यहां जुड़ गया प्रशासनिक अधिकारी, क्या होगा? डीजीपी। क्या होगा? डीजीपी। यानी राज्य पुलिस का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, राज्य पुलिस का मुख्य अधिकारी अलग हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी अलग हो जाएगा। याद रखिए, जहां पर मुख्य अधिकारी हो गया वहां पर क्या हो जाएगा? डीजीपी। वहां पर क्या हो जाएगा? डीजीपी। और जहां पर राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी डीआईजी हो जाएगा। राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की जहां बात आएगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा? डीआईजी। और जो पुलिस का मुख्य अधिकारी किसी भी प्रकार का, नो डाउट, तो क्या हो जाएगा? डीजीपी।
जब रिटायरमेंट होने वाले होते हैं, बनने वाले होते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, नाम उछलने लगते हैं, फला को बनाया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, डीआईजी अधिकतम कितने जिलों का प्रशासनिक पुलिस कार्यों का अधीक्षण करता है? क्या डीआईजी अधिकतम कितने जिलों का प्रशासनिक पुलिस कार्यों का अधीक्षण करता है? अधीक्षण निरीक्षण कितने जिलों का करता है? कम से कम 4 से 6। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? 4 से 6, यानी 4 से 6 जिले उसके अंडर में होते हैं। उनका निरीक्षण, अधीक्षण, प्रशासनिक तरीके सब उसकी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु की पुलिस को क्या संज्ञा दी गई है? तमिलनाडु पुलिस को क्या संज्ञा दी गई है? यानी मालाबार पुलिस। तमिलनाडु की पुलिस को क्या कहा गया है? मालाबार पुलिस। अगला प्रश्न है, यूपी में पुलिस को क्या संज्ञा दी गई है? अभी तो आपने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु का क्वेश्चन आपको मिला कि तमिलनाडु में पुलिस को क्या कहा जाता है, तो आपने सुना मालाबार पुलिस। लेकिन आपका अगला प्रश्न आ गया आपसे राज्य से संबंधित कि आपके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस को क्या संज्ञा दी गई है? क्या दी गई है? प्रांतीय सैनिक कांस्टेबुलरी। क्या है? प्रांतीय सैनिक कांस्टेबुलरी संज्ञा दी गई है जो हमारे पुलिस की फोर्स है। इसी के साथ अगले प्रश्न का आगाज होता है आपके बीच। क्या सैनिक पुलिस किस राज्य की पुलिस को कहा जाता है? सैनिक पुलिस किस राज्य की पुलिस को कहा जाता है? गौर फरमाएं, सोचें, किस राज्य की पुलिस को कहा गया है? बिहार को कहा गया है। यानी बिहार की पुलिस को सैनिक पुलिस के नाम से पुकारा जाता है, उसकी संज्ञा दी गई है, जिस प्रकार से तमिलनाडु की मालाबार पुलिस की संज्ञा दी गई है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सैनिक कांस्टेबुलरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, विशिष्ट सैनिक पुलिस। क्या विशिष्ट सैनिक पुलिस की संज्ञा किस राज्य को दी गई है? किस राज्य को दी गई है? पड़ोसी मुल्क है अपना, क्या है? मध्य प्रदेश, शेरों का देश है ना, हीरा पन्ना वाला राज्य। क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की पुलिस को क्या कहा गया है? विशिष्ट सैन्य पुलिस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एक पुलिस स्टेशन के लिए लगभग कितना क्षेत्र चाहिए? एक पुलिस स्टेशन में कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है? कितने क्षेत्रफल में एक पुलिस स्टेशन? सबका चीज का मतलब है, सेंस है, यूं ही नहीं बन जाता है। वो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि भारत में एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कितना क्षेत्र समाहित होता है। तो दोस्तों 200 वर्ग मील, 200 वर्ग मील में क्या होगा? एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा और उसके अंतर्गत 100 से अधिक गांव होंगे। कितने? 100 या 100 से अधिक गांव होंगे एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। और देखा जाए तो लगभग एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 75,000 व्यक्ति होते हैं।
यानी एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 75,000 आदमियों का वाद प्रतिवाद की सुनवाई का क्षेत्र होता है, सीमा का क्षेत्र होता है। अब आ जाते हैं इस मॉक टेस्ट के चर्चित प्रश्न पर, यानी किसने कहा है कि पुलिस राज्य का दाहिना हाथ है? क्या किसने कहा है कि पुलिस राज्य का दाहिना हाथ है? दोस्तों, यह कहा है भारत की लौह महिला ने, यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा यह कहा गया है। क्या कहा गया है? कि पुलिस राज्य का दाहिना हाथ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्य पुलिस से ही अपने सारे कृत्यों का निर्वहन करता है। हर मौके पर पुलिस रहती है। हम सो रहे होते हैं तो भी पुलिस जाग रही होती है। सारी की सरकार की हर गतिविधियां, राज्य की हर गतिविधियां करवाने में पुलिस ही तो योगदान करती है। मैंने बताया कई प्रकार के प्रश्न अगले मॉक टेस्ट में आएगा। पुलिस को राज्य का नेत्र किसने कहा है? इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके लिए हम बहुत सारे मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। पूरी कोशिश होगी कि सारे के सारे प्रश्न जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मेरे इन मॉक टेस्टों से जरूर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ऑफलाइन क्लासेस की भी बहुत जरूरत होगी। नौकरियां निकली हैं, उनको जाने नहीं देना है। बाय हुक बाय कुक मुझे क्रैक करना होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी हिला हवाली न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।